वाराणसी से कुछ दूरी पर एक छोटा धूल भरा गांव था, श्रावस्तीपुर। यह गांव कम और जातिगत द्वेष का कारागार अधिक था। वहां इंसानियत की सांसें ऊंच नीच के कठोर नियमों के नीचे दबकर घुटती थीं। गांव के केंद्र में जीवन का स्रोत एक गहरा ठंडा कुआं था, पर उस कुएं का जल केवल कुछ भाग्यशाली लोगों का था। शेष, जिन्हें समाज ने नीचा घोषित कर दिया था, वे प्यासे भटकते थे। धर्म की क्रूर दीवार उन्हें जल से दूर रखती थी। एक प्रभात, सूरज अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। चंदन नाम का एक कृषकाय युवक अपने हाथ में कांसे का पुराना छोटा लोटा लिए, जैसे कोई चोरी कर रहा हो, धीरे से कुएं की ओर बढ़ा। उसकी बीमार मां घर में प्यास से तड़प रही थी। उसके सीने में धड़कनें तेज थीं। एक बार, बस एक बार पानी भर लूं। जैसे ही उस लोटे ने निर्मल जल को छुआ, अचानक गांव के कुछ क्रोधी लोग उस पर झपट पड़े। अरे रुक जा, यह अपवित्र हाथ कुएं को छू गया। हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। यह पानी अब नष्ट हो गया। डर के मारे चंदन कांप गया। लोगों ने उसे धक्का दिया, अपशब्द कहे, उसका लोटा फेंक दिया गया। आज से यह कुआं बंद, अपवित्र, इसे छूना महापाप है। कहते हुए उन्होंने पत्थर उठाकर उस पवित्र जल में फेंके, जैसे अपने ही हृदय को ठेस पहुंचा रहे हों। चंदन वहीं मिट्टी में सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी मां घर में प्यास से कराह रही थी। उस दिन श्रावस्तीपुर का जल द्वेष से बोझिल हो गया था। ठीक उसी दोपहर उसी श्रावस्तीपुर की धरती पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े। उनके शांत नेत्रों में अनंत करुणा थी और उनका मुखमंडल ऐसे दैवीय तेज से दमक रहा था, जैसे गहन अंधेरे को भेदकर सूर्य बाहर आ गया हो। गांव के लोग विस्मय से उन्हें घेरकर खड़े हो गए। बुद्ध ने कुएं की ओर संकेत किया और अपनी शांत, गंभीर वाणी में पूछा, यह जीवनदायी कुआं जो संसार की प्यास बुझाता है, इसे क्यों बंद कर दिया गया है? एक बुजुर्ग ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करें भगवन, एक नीच जाति के बालक ने इसे छू लिया। अब यह जल अपवित्र हो गया है। बुद्ध ने अपनी सहेज मुस्कान बिखेरी, जो हृदय को भेदने वाली थी। उन्होंने कहा, अपवित्र कौन हुआ, यह निर्मल जल या वह मन जो द्वेष और अहंकार से भरा है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध स्वयं कुएं के पास गए। वह झुके और अपने हाथों से उस अपवित्र जल को उठाया। उन्होंने उसी जल से अपने हाथ धोए और फिर गांव वालों की ओर देखा। देखो, उन्होंने धीरे से कहा, जल तो वही है, निर्मल, शीतल, जीवनदायी। यह कभी अपवित्र नहीं होता। अपवित्र है हमारे वे विचार जो भेदभाव से सड़ चुके हैं। यही विचार हमें सच्चे ब्रह्म ज्ञान से दूर रखते हैं। सबकी आंखें नीचे झुक गईं। बुद्ध ने चंदन को आवाज दी। वह डरा सहमा, कांपता हुआ आगे आया। बुद्ध ने करुणा से उसका सिर सहलाया और अपने हाथों से उसे जल का एक अंजुलि दी। जाओ पुत्र, जल जिसने सबको जीवन दिया, उसे कोई जाति बांध नहीं सकती। अपनी मां को यह जल दो। इसमें केवल पानी नहीं, बल्कि ब्रह्मा की असीम करुणा बह रही है। चंदन की आंखों से बरसों का दबा हुआ दर्द आंसू बनकर बह निकला। संध्या का समय था। सूरज क्षितिज में डूब रहा था। कई लोगों ने पहली बार अपने घड़े उस कुएं में डाले और उस जल को समानता के भाव से ग्रहण किया। चलते चलते बुद्ध ने अपनी लाठी उठाई और गांव वालों को अंतिम उपदेश दिया। जब तक मनुष्य पत्थर पूजता रहेगा और मनुष्य को तुच्छ समझेगा, तब तक उसका धर्म अधूरा रहेगा। सच्चा धर्म केवल वही है जहां करुणा है, और सच्चा ब्रह्म ज्ञान केवल वही है जहां भेद मिट जाता है। गांव के लोग रो पड़े। उस दिन कुएं का जल सचमुच पवित्र हो गया था, क्योंकि अब उसमें केवल जल नहीं, बल्कि बुद्ध की करुणा और समानता का बोध बह रहा था।